इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। तुनिशा की दुखद मौत से पूरा परिवार बेहद शॉक में है। उनके मामा पवन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये घटना काफ़ी ज़्यादा झकझोर देने वाली है। किस तरीके से ये घटना सर होने के बाद इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि शीशान के ऊपर ये जो है काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो उनके चलते तुनिशा डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप उठाना हुआ। क्या कहें? हाँ, ये सही है कि उनके चलते वो डिप्रेशन में थी। पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, फिर अचानक से दोनों की उसने बात करना बंद कर दिया। जो भी हुआ या फिर कुछ दोनों के बीच में जो भी हुआ, तो उसी वजह से वो स्ट्रेस में थी। उसने बोला भी कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है वो। उसके बाद ये 16 दिसंबर की बात है, उसको लास्ट एंजाइटी अटैक आया था। शूटिंग से वो लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, हम लोग वहाँ पहुँचे तो बहुत परेशान थी, बहुत स्ट्रेस में थी। और रिलेशनशिप कब से इन लोगों का, दोनों लोग रिलेशनशिप में थे? काफ़ी बताया जा रहा है कि लंबे समय से थे। नहीं पता, लेकिन अच्छे दोस्त थे पिछले 2-3 महीने से, जब से शो शुरू हुआ था। और ये भी कहा जा रहा है कि शीशान के जिस समय कमिटमेंट उनके साथ थे, रिलेशनशिप में तुनिशा के थे, उसके बाद भी कई लड़कियों के साथ वो संपर्क में था। ये भी बात आ रही है इसमें। हाँ, ऐसा कुछ मैंने भी सुना है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उनके मोबाइल फ़ोन से, चैट से जो भी पता चलेगा। जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम लोग उसी को मान रहे हैं, क्योंकि पुलिस कोऑपरेट कर रही है एंड हमें भी पूरा भरोसा है लॉ पे। तो शीशान के लॉयर का ये कहना है कि ये जो है घटना से पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। अब इस घटना में उनको इन्वॉल्व करना पूरी तरीके से गलत है। इस स्टेटमेंट को कैसे देखें? ब्रेकअप हो चुका था तो फिर वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी। आप किसी का इतना पहले करीब आते हो, वो आपकी एडिक्टेड हो जाता है, कोई इतने रिलेशन बनाते हो, उसके बाद आप अचानक से ब्रेकअप करके बोल दोगे कि ब्रेकअप हो चुका था, तो आई थिंक वो फेयर नहीं है। वो 20 साल की थी सिर्फ। हर किसी में इतनी इस एज में इतनी समझ नहीं होती है कि इतना पहले आपको क्लोज ही नहीं आना चाहिए ना। अगर आपके ऐसा इंटेंशन नहीं है तो आपको उतना क्लोज ही नहीं आना चाहिए कि आप उसको घर भी बुला रहे हो, घर पे भी सब लोग ट्रीट कर रहे हैं, आपकी मम्मी भी उससे मिल रही हैं, बहन भी उससे मिल रही है, सब मिल रहे हैं, क्यों? तो क्या कोई शादी को भी लेकर कोई बातचीत चल रही थी? क्योंकि इस तरीके की जो है बातें सामने आ रही है कि कहीं शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। मुझे नहीं पता, शादी को लेके ऐसी कोई बात मुझे नहीं पता। तो क्या कमिटमेंट की कहीं कोई कमी दिख रही थी जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ? आपको लगता है कि शीशान की तरफ से कमिटमेंट की कहीं कमी थी और तुनिशा पूरी तरीके से रिलेशनशिप में डेडिकेटेड थी? ऑब्वियसली वैसा ही लग रहा है। बाकी पुलिस देखेगी, अभी उनके चैट्स वगैरह, फ़ोन वगैरह जो भी होगा कोर्ट में आएगा सामने। जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बस मैं यही कहूँगा। अच्छा, ये सवाल ये भी उठता है कि जिस समय शूट चल रहा था वो अचानक से ब्रेक हुआ था और वो गई थी शीशान के जो है मेकअप रूम में और वहाँ पर उन्होंने हैंग किया। तो आपको लग रहा है कि उस दौरान कहीं कुछ कहा सुनी हुई होगी या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से? तो हुआ होगा, तभी कोई इतना बड़ा कदम उठाता है। कुछ तो हुआ होगा, अब पता नहीं क्या हुआ। वो देखिए अभी पुलिस रिपोर्ट में क्या आता है। अच्छा, फैमिली ने कभी मना करने की कोशिश की तुनिशा को कि जो है इसके साथ रिलेशनशिप में मत रहो? क्योंकि एज बार भी काफ़ी ज़्यादा था, बताया जा रहा है कि 27-28 साल के वो थे और ये 20 साल की रिलेशनशिप है क्या है, हमारे हिसाब से दोस्ती थी अच्छी दोनों में। दोनों एक साथ काम करते थे, वो भी लीड थी, ये भी लीड था। मम्मी को इतना पता था कि दोस्ती है, दोस्ती होती है। अब ये नहीं पता ना कि क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ है। जीशान ज़्यादा समझदार है, उसकी एज ज़्यादा, उसको सोचना चाहिए। तो जिस समय एंजाइटी अटैक आया था, बोरीवली के जो हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो वहाँ पर क्या माँ को जब उन्होंने बताया कि मुझे चीट किया, मुझे जो है मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो माँ ने भी अपनी तरफ से समझाने की क्या कोशिश? उन्होंने जीशान को समझाया था कि बेटा जो भी है, अगर आपको दूर भी जाना है तो, लेकिन अब जो भी हुआ ठीक है, बट आपको दूर भी जाना है तो धीरे धीरे इंसान दूर जाता है। वो बहुत छोटी है, वो ऐसे एकदम से आप किसी को बोल दोगे कि आज से बात करना बंद, ये वो, तो फिर क्या फ़र्क असर पड़ेगा बच्चे पे। देखिए हमारा तो बच्चा चला गया। इसमें अब जो धार्मिक एंगल डालने की भी कोशिश की जा रही है लव जिहाद का इस तरीके से, क्योंकि कह रहे हैं कि जो है जानबूझ के इस तरीके से ब्रेन वॉश करने की कोशिश और इस तरीके से एक प्रताड़ित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक बच्ची ने इतना बड़ा एक्सीडेंट। हम लोग कोर्ट पे पूरा भरोसा करते हैं, हम लोग लॉ पे पूरा भरोसा करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि लॉ जो भी करेगा वो ठीक करेगा। एक आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि चीट करने की वजह से, क्योंकि शीशान चीट कर रहा था आपकी भांजी को, इस वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप? जी शायद। उनके अगर जानकारी लिया जाए, चेक किया जाए तो चीज़ें पता जी जी जी, पता चलेंगी जी।
आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उनके मामा पवन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शीशान का जो कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद था। कई सारी लड़कियों से रिलेशनशिप कमिटेड तुनिशा के साथ होने के बावजूद वो रहता था, जिसकी वजह से अक्सर दोनों के झगड़े होते थे और इसके बारे में फैमिली को भी ज़्यादा पता नहीं थी और रिलेशनशिप कब इनका शुरू हुआ था इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन 16 दिसंबर को जो लास्ट उसको एंजाइटी अटैक आया था, जिसकी वजह से उसे बोरीवली के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, वहाँ पर उसने जो बात कही थी वहीं से ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे। हालांकि उस समय मां ने तुनिशा को और शीशान को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन परिवार का कहना है कि इस मामले में तभी सच सामने आएगा जब शीशान से पुलिस कस्टडी में पूछताछ की जाएगी और उसके फ़ोन की सही तरीके से जांच की जाएगी। कैमरामैन रंजीत के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।